तो जा है भैया झांसी जिला के बड़ागांव ब्लॉक के बचावली गांव की गौशाला। सरकारी कागजन में इको स्थायी गौ आश्रय स्थल को नाम दाव गौ और इके लाने सरकार अनुदान भी दे। वर्तमान में ई गौशाला में करीब 250 से भी ज़्यादा गौवंश मौजूद। अब जो गौवंश इतने का कछु कर रहा है, कैसो रह रहा है, खावे पीवे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, का कछु इतने की व्यवस्थाएँ हैं। इनकी पड़ताल के लाने आज तक पहुंचे थे उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता। श्याम बिहारी गुप्ता ने इतने आके तमाम व्यवस्थाएं जांची और देखो कि इतने गैयन के लाने रहबे खावे पीवे की का कछु व्यवस्था है। जे इतने पहुंचे तो इन्हें अपने हाथन से गैयन को गुड़ भी खुआओ, चारों भी खुआओ, उतने की व्यवस्थाएं भी परखी और संगे संगे इतने बने एक गोबर गैस प्लांट को भी निरीक्षण करो है। और ई दौरान गैयाँ कैसो पानी पी रही, उनकी हौदी कैसी हैं, ईखों भी देखो है। ई दौरान बहुत सारी चीज़ें भी निकल के सामने आई हैं। बताई गई कि आज जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने गैयन को गुड़ खुआओ है, वो केवल दिखावे के लाने नहीं आ, ई के अलावा भी जब कभी निरीक्षण नहीं हो तब भी नियमित रूप से गैयन को गुड़ और सेंधो नमक खुआओ जाते हैं उनके पोषण के लाने। ई के अलावा न सिर्फ सूखो चारों बल्कि ग्राम सभा की ज़मीन पर हरो चारों भी उगाओ जा रहा है और वो भी इन गैयन को खुआओ जाते हैं। ई के अलावा बहुत सारी खास चीज़ें भी गौशाला में देखने के लाने मिली। लेकिन ई के अलावा एक चीज़ जो चौंका रही थी वजह थी कि गौशाला में अधिकतर गैयन के कान पे तो टैग लगो तो, लेकिन बहुत सारी गैयन के कान पे टैग नहीं हतो। टैग माने बा चीज़ जिसे गौशाला या ग्राम सभा को सरकारी अनुदान मिलत है, लेकिन करीब 50 से 60 गैयाँ ऐसी हैं जिनकी कोनो लिखाई पड़ी नहीं है और जिनसे शायद सरकार से मदद नहीं मिलत है। ई बारे में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बताते हैं कि की कई बार पशु चिकित्सा अधिकारी से कही गई है, लेकिन पशु चिकित्सा अधिकारी ई बारे में बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। ई के अलावा बहुत सारे गौपालकन ने और आसपास के क्षेत्र के किसानन ने गौ सेवा के आयोग के अध्यक्ष से पशु चिकित्सा अधिकारी की शिकायत भी करी है। गाय बचेगी, खेत बचेगा, खेत बचेगा, किसान बचेगा, किसान बचेगा, गांव बचेगा, गांव बचेगा, देश बचेगा। परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, गौ आधारित प्राकृतिक खेती। सारी समस्याओं का समाधान है किसान के पास गाय। इस देश में कभी गौशाला नहीं थी। पहली गौशाला स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ की थी और इसलिए की थी कि अंग्रेज लोग जो है उन्होंने कत्लखाना प्रारंभ किया था। तो अंग्रेजों के समय से उनकी नीति थी कि गौवंश की हत्या हो, वो लोग जो है वो जिससे फूट डालो और राज्य करो वाला काम अंग्रेजों का था। लेकिन 1947 के बाद जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में गाय के प्रति जो है वो दुराग्रह रहा या गाय के प्रति उनका सही रुख नहीं रहा और जिस तरह से फिर केमिकल फार्मिंग का दौर आया तो गाय अलग हो गई, बैल अलग हो गया है, किसान अलग हो गया है। आज धरती में हम केमिकल डाल डाल के जो खेती हो रही है, मिट्टी में देसी केंचुआ खत्म हो रहा है, सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो रहे हैं, तो और बच्चों को हम केमिकल खिला करा के अस्पतालों की संख्या कम हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, बीमारियां कम हो रही है, बढ़ रही हैं, बढ़ रही है। बढ़ता हुआ कैंसर, बढ़ता हुआ डायबिटीज, बीपी, जिस सारी समस्याओं का समाधान गौ आधारित खेती है। और अपने झांसी जनपद में 2,95,000 किसान हैं और गौवंश की संख्या मात्र 2 लाख 2.5 लाख से भी कम है। यदि हर किसान एक गाय चाहिए तो उसके पास एक गाय नहीं आ रही है। तो हमारा काम है, गौ सेवा आयोग का काम है, पशुपालन विभाग का काम है, कृषि विभाग का काम है, पूज्य योगी जी की सरकार का काम है कि लोगों के पास में गाय हो, गौमूत्र का संग्रह हो, गोबर के संयंत्र हो, गौ आधारित खेती हो, खेती आधारित कुटीर उद्योग हो। तो इसके माध्यम से किसानों की गरीबी दूर हो, बीमारी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो। इस सारी जो बढ़ती हुई गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी है, इसका समाधान गाय है। तो गाय से हमें अपने जीवन को बचाना है, आने वाले बच्चों को बचाना है, आने वाले बच्चों को हमें केमिकल फ्री भोजन देना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड को गौ आधारित प्राकृतिक खेती और मिलेट्स का हब बनाने का निश्चय किया। वो काम चल रहा है, सब लोग मिलके काम करेंगे, सब लोग मिलके गौ माता के लिए, गौ माता के नहीं अपने बच्चों को बचाना है तो गाय जरूरी है। हम गाय नहीं पालते हैं, गाय हमें पालती है। हम गाय पालते हैं, गाय हमें पालती है, गाय हमें पालती है। नहीं तो हम आने वाले समय में जो पहले 100 साल में आदमी मरता था, आज 50-60 साल में हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल से और बीमारियों से, कैंसर से आदमी मर रहा है। सारे हमारे जनप्रतिनिधियों के पास में आ रहे, आए दिन पत्र आ रहे हैं कि साहब वो कैंसर का रोगी हो गया है, हार्ट अटैक का रोगी हो गया है, किडनी का रोगी है, तो निधि से पैसा जाए। तो ये बढ़ती हुई बीमारी, उसका निदान गौ आधारित खेती है। सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे
गायों का मैंने देखा कि क्योंकि मैं सभी जगह जाके देख रहा हूँ, गायों का पोषण सही है, गायों का पेट भरा है, गायों का स्वास्थ्य अच्छा है। तो सब लोग मिलके करेंगे और यहाँ तो हरे चारे की भी व्यवस्था की गई है, तो सब मिलके थोड़ा अच्छा करेंगे। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, किसानों से और हमारे जो और प्रधान हैं उनसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना को यहाँ कैंप लगाइए। यहाँ के प्रशासन के अधिकारी रहेंगे, हमारे माननीय विधायकगण रहेंगे और गाय किसानों को देना है। तो एक गाय पे 1500 रुपये, 4 गाय पे 6000 रुपये उनको दिया जाएगा। इस अभियान को चलाना है। हरिदास जी, गाय किसानों को दिलाने की व्यवस्था चालू करिए, किसानों को प्रेरित करिए, उसके यहाँ गोबर गैस लगाइए। आजकल रबड़ के बायोगैस आ गए। हाँ, आप गोबर को खोल के डाल दीजिए, उसको लगाइए, गैस भी बनेगी, खाद भी मिलेगा, सोना भी मिल रहा है, वो चांदी भी। खाद न कर रही वो सोना है, गैस न कर रही वो चांदी है। तो ये जो है इसको हम लोग थोड़ा अच्छा बनाएं। यहाँ बायोगैस भी लगा हुआ है, इस गौशाला को हम एक अच्छा केंद्र डेवलप करने के लिए मैं प्रशासन से बात करूँगा। और यहाँ पर लगातार किसान आए और हमारे मीडिया के लिए हमारे आशुतोष भाई हैं, आप थोड़ा किसान यहाँ हैं और यहाँ पर गौमूत्र का संग्रह, जीवामृत, घन जीवामृत बनाना सीखें, पेस्टिसाइड बनाना सीखें। तो हम लोग अगला जो है यहाँ पर 2 दिन का 1 दिन का कैंप लगाएंगे सर, ठीक है।